हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के सामने कोटा केमिस्ट्री ऑफिशियल की तरफ से हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। बाबू लोग, आप सभी का दीपावली बहुत ही मस्त और जबरदस्त होगा। ठीक है, आज इसी के अवसर पे हम लोग क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर बाबू लोग। देखिए, पहला पॉइंट है बाबू लोग कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं, लेकिन बाबू लोग आप लोग के वही टॉपिक को लाए हैं जो आपका बोर्ड्स एग्जाम में एकदम टपकने वाला है, अर्थात लटकने वाला है। सर आगे देखते हैं, लिखा गया बाबू लोग आप लोग का, आप लोग को लिखा गया है क्या कि सर हैजा अर्थात कोलेरा। कोलेरा कौन सा पैथोजन से होता है, अर्थात कौन सा रोगाणु से होता है? तो बाबू लोग उसका नाम है विब्रियो कोलेरा। कुछ नाम है बाबू लोग, विब्रियो कोलेरा ही नाम है। देखिए, कोलेरा एकदम लॉजिक बताएंगे आपको कि एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोलेरा, कोलेरा माने विब्रियो कोलेराई। कोलेरा के कोलेराई बोलना, कोलेरा को क्या बोलना है बाबू लोग, कोलेराई बोलना। कोलेरा को क्या बोलना है, कोलेरा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, कोलेराई। आगे देखिएगा, टीबी जो होता है ना, टीबी, तो टीबी का फुल फॉर्म में होता है बाबू लोग ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है जी, ट्यूबरकुलोसिस। और देखिए ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलना है, तो ट्यूबरकुलोसिस बोलना है। ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड का यूज किया गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है बैक्टीरिया से होने वाला यह एक रोग है। ठीक है, तो बाबू लोग आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कोलेरा होते हैं सर, कोलेरा होते हैं विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया से। और जो टीबी जो आपका होता है ना बाबू लोग, ये टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म में, ट्यूबरकुलोसिस। जो ये टीबी आपके अंदर अगर होता है बाबू लोग, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू लोग, टेटनस। आप जानते हैं कि टेटनस जो रोग होता है चोट टूट लगने से होता है बाबू लोग। ठीक है, तो टेटनस जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टेटनस किससे होने वाला रोग है बाबू लोग, तो टेटनस जो आपका होगा वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। इस बैक्टीरिया का नाम है बाबू लोग क्लोस्ट्रेडियम। क्या नाम है, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी। कोई नाम है बाबू, टिटेनी, अर्थात टेटनस के टिटेनी, ट्यूबरकुलोसिस के ट्यूबरकुलोसिस, और क्या जुटता है इसमें, माइकोबैक्टीरियम। लेकिन बाबू लोग कोलेरा की कोलेराई होता है। कोलेरा के क्या होता है, कोलेराई होता है। आगे देखिएगा बाबू लोग, टाइफाइड। क्या होता है जी, टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है बाबू लोग, वो टाइफाइड बहुत विविध है, अर्थात टाइफाइड एक सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किस होने वाला रोग है बाबू लोग, तो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफिस होने वाला रोग है। और टेटनस बाबू लोग क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं हुपिंग कॉव। हुपिंग कॉव का एक और नाम है बाबू लोग, हुपिंग कॉव का नाम है बाबू लोग काली खांसी। क्या नाम है जी, काली खांसी या कुकुर खांसी। काली खांसी या कुकुर खांसी, कुकुर खांसी, अर्थात हुपिंग कॉव का एक नाम है बाबू लोग कुकुर खांसी या काली खांसी। तो ये किससे होने वाले रोग है बाबू लोग, हुपिंग कॉव, हुपिंग कॉव। हुपिंग कॉव जो होने वाला रोग है बाबू लोग, वो बोर्डीटेला, बोर्डीटेला, बोर्डीटेला पर्टुएसिस। एक और नाम है इसका बाबू लोग पर्टुएसिस, 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 पर्टुएसिस भी नाम है। ठीक है, तो काली खांसी को कुकुर खांसी बोलते हैं, अर्थात हुपिंग कॉव या पर्टुएसिस भी बोलते हैं बाबू लोग। ठीक है, ये होने वाला जो है ना वो बोर्डीटेला पर्टुएसिस से होने वाला रोग है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। निमोनिया। निमोनिया बाबू लोग एकदम आसान भाषा में, जो आपका छठा लेसन में भी पढ़ना बाबू लोग कि निमोनिया से, देखो निमोनिया किससे होने वाला है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है बाबू लोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से एक होने वाला रोग है। तो इतना समझ में आया। देखिए आंसर क्या देना, हैजा अर्थात कोलेरा। कोलेरा जो होता है विब्रियो कोलेराई से होता है। किससे होता है बाबू लोग, विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी, तो टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है बाबू लोग। आगे देखिएगा टेटनस, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपका 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा भी, और सब्जेक्टिव में यहाँ से भी आता है लिखने के लिए 2 नंबर में बाबू लोग। आगे देखिएगा
टेटनस, तो टेटनस बाबू लोग क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। आगे देखिएगा टाइफाइड, तो टाइफाइड जो होता है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे देखिएगा सर टाइफाइड, तो टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी से। और हुपिंग का माने होता है बाबू लोग कुकुर खांसी या काली खांसी, ये होता है बॉडी टेला परटुएसिस होने वाला रोग, बॉडी टेला परटुएसिस होने वाला रोग है। आगे देखिएगा निमोनिया, कुछ बाबू लोग निमोनिया, तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस, कुछ बाबू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आप एकदम कॉपी में अपने नोट्स बुक में ऐड करके इस 3-4 बार आप रिपीट करिए एकदम ध्यान में लगा करके, ताकि आपका याद हो जाए, इससे ज्यादा आएगा नहीं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं वायरस। अब आया वायरस वाला, बैक्टीरिया वाला आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब आपको आया है बाबू लोग वायरस वाला। तो वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग अर्थात डिजीज, तो पहला है रेबीज। क्या नाम है बाबू लोग? रेबीज। ये रेबडी जो होता है ना, रेबीज वो रैबिडो वायरस होता है। किस होता है बाबू लोग? रैबिडो वायरस होता है। किस होता है? रैबिडो वायरस से। तो रेबीज जो होता है वो रैबिडो वायरस से होने वाला रोग है। आगे सल्मोनेला अति स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस से होता है। कुछ केकरा से होता है बाबू लोग? तो वेरियोला वायरस से होता है। किस होता है बाबू लोग? वेरियोला वायरस से होता है बाबू लोग। आगे देखिएगा एड्स जो होता है ना आपका, एड्स जो होता है वो HIV वायरस होता है। किस होता है बाबू लोग? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होने वाला रोग है। आगे देखिएगा मम्स को ये इससे क्वेश्चन आया हुआ था। मम्स जो रोग होता है ना, मम्स अर्थात गलसुआ रोग कहते हैं। मम्स को क्या बोलते हैं बाबू लोग? गलसुआ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसुआ रोग बोलते हैं। अर्थात ये जो गलसुआ रोग होता है ये पैरोटाइड ग्लैंड में होने वाला, पैरोटाइड ग्लैंड में होने वाले रोग है। तो बाबू लोग जो गलसुआ रोग होता है वो पैरोटाइड ग्लैंड में होने वाला एक रोग है बाबू लोग। तो ये समझ में आया कि रेबीज जो होता है वो रैबिडो वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस होता है, एड्स जो होता है वो HIV से होता है, मम्स जो रोग होता है वो पारामिक्जो वायरस होता है। किस होता है बाबू लोग? पारामिक्जो वायरस होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा जो होता है ऑर्थोमिक्जो वायरस होता है। किस होता है बाबू लोग? तो ऑर्थोमिक्जो वायरस से होता है। डेंगू बाबू लोग, तो डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। किस होने वाला रोग है? डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। गलसुआ, तो गलसुआ जो होने वाला रोग है वो पैरोटाइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? देखिए मम्स रोग को ही गलसुआ कहते हैं। ये जो होता है वो बाबू लोग पारामिक्जो वायरस से, अर्थात इससे जो रोग होता है वो हमारे पैरोटाइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। इतना समझ में आया? रेबीज के रैबिडो, स्मॉल पॉक्स के वेरियोला। देखिए रेबीज, देखिए वायरस जुट गया सब में, तो वायरस की याद करने वाला चीज है, ऐसे याद करना। रेबीज के रैबिडो, स्मॉल पॉक्स के वेरियोला, एड्स के HIV, मम्स के पारामिक्जो वायरस, और इन्फ्लुएंजा को ऑर्थोमिक्जो वायरस, और डेंगू के डेंगू वायरस। आगे बाबू लोग गलसुआ के तो पैरोटाइड रोग। आगे चलते हैं, अगला है बाबू लोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। किस होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आपको समझ में आ रहा है? आपके लिए हम बेहतर तरीका से लाए, वही टॉपिक को लाए जो आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम रियलिटी में टपकेगा यहाँ से, ठीक है। आप अपना नोट्स बुक में लिखना न भूलिएगा, अगर लिखना भूलते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर आपका एकदम छूट जाएगा, ठीक है। चलिए लाते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। क्या? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो बाबू लोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। कुछ बाबू मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होता है। आप जानते हैं प्लाज्मोडियम के NCERT के अनुसार 3 स्पीसीज होते हैं और भारतीय विज्ञान में 4 दिया हुआ, ठीक है। तो बाबू लोग NCERT के अनुसार 4 होते हैं, लेकिन बाबू लोग भारतीय विज्ञान के अनुसार 4, लेकिन आपको 3 याद रखना, ठीक है। बाबू लोग प्लाज्मोडियम के 3 प्रजाति होता है। कितने प्रजाति होता है? 3 प्रजाति होता है। तो ये प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। किस होने वाला रोग है? प्लाज्मोडियम से। आगे देखिएगा एमीबियासिस किस होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग है। आगे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, आगे ध्यान देने की और बात यह है बाबू लोग कि जो अमीबियासिस हुआ वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हुआ, लेकिन
जो पायरिया जो रोग होता है बाबू लोग, ये भी एंटामीबा से ही होता है। जैसे अमीबियासिस एंटामीबस हुआ तो ये भी एंटामीबस हुआ, लेकिन ये जो पहला है जो हिस्टोलिटिका है और नीचे का जिंजीवाइलिस, कुछ बाबू जिंजीवाइलिस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? जिंजीवाइलिस से होने वाला रोग है। हाँ, तो चलते हैं आगे की ओर। बाबू लोग आगे देखिए, तीन को याद हो गया। देखिए प्रोटोजोआ से तीनों रोग लाए हम और तीनों अदम वीवीआई है। क्या? मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम कैस्पेसिस होता है। अमीबियासिस माने अमीबा पेचिस जिससे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिकस होता है। किस होता है बाबू लोग? एंट अमीबा हिस्टोलिटिकस होता है। बाबू लोग आगे पायरिया जो होने वाला रोग है ये एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस होने वाला रोग है। अमीबिया जो होने वाला अमीबियासिस जो रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिकस से, और मलेरिया प्लाज्मोडियम के स्पीसीज होता है। बाबू लोग आगे चलते हैं। कवक, कुछ बाबू लोग जब कवक से होगा तो खुजली, ये आपका बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आता है बाबू लोग। ये दांत वाला बहुत ज्यादा पूछा गया, दांत वाला रिंग वॉर्म में, रिंग वॉर्म। तो देखिए रिंग वॉर्म में जो होता है ये 3 प्रकार के कवक से होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सर कोई भी एगो से होगा तो आपका खुजली कुलकुलाने वाला जो होता है ना, खुजली हो गया, कलकल हो गया, दिनाय हो गया, इससे होता है, इससे होता है, ठीक है। देखो लिखा गया ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और इपिडर्माफाइटन। 3 गो से कौन कौन? तो ट्राइकोमाफाइटन, माइक्रोस्पोरस और इपिडर्माफाइटन। ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरस और इपिडर्माफाइटन से होने वाला रोग है। आगे देखिएगा एथिलीट फुट किससे होता है? टिटेनिया रूब्रम से होने वाला रोग है। टिटेनियम रूब्रम से होने वाला रोग है। तो इस समझ में आया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के स्पीसीज से, अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से और पायरिया एंट अमीबा जिंजीवाइलिस से होने वाला रोग है। आगे रिंग वॉर्म में, तो रिंग वॉर्म में जो होता है बाबू लोग दांत जो खुजली होता है ट्राइकोफाइटॉन्स होता है और माइक्रोस्पोरम या इपिडर्माफाइटन्स होने वाला रोग। आगे देखिएगा एथिलीट फुट, तो एथिलीट फुट जो होता है वो टिटेनी रूब्रम से होने वाला रोग है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू लोग क्रीमिस होने वाले रोग। किस होने वाले रोग? क्रीमिस होने वाला रोग है। आगे देखिएगा ये भी बहुत अच्छा, फाइलेरिया को रोग कहते हैं। फाइलेरिया को बोलते हैं हाथी पाँव रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? फाइलेरिया। देखो फाइलेरिया को फाइलेरिया मान फैले एरिया में जो फैलता है अर्थात उसे कहते हैं फाइलेरिया, अर्थात हाथी के जैसा पैर बन जाता है, हाथ बन जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फाइलेरिया। ये वाले क्वेश्चन आपका आया हुआ था विचेरिया, कुछ बाबू विचेरिया बैंक्रोफाइटी, फटाई या फैटी होता है बाबू, ठीक है। तो विचेरिया बैंक्रोफाइटाई से होने वाला ये नामक कृमि से होने वाला रोग है। तो फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग, हाथी पाँव रोग। तो बाबू लोग विचेरिया फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग किससे होने वाला रोग है? तो विचेरिया बैंक्रोफाइटिस होने वाला रोग है। आगे देखिएगा एस्केरियासिस, किससे बाबू? एस्केरियासिस। तो जो एस्केरियासिस से होने वाला जो रोग है, एस्केरियासिस जो होता है वो एस्केरियासिस लुम्ब्रिक्वाइडिस से होने वाला, एस्केरियासिस लुम्ब्रिक्वाइडिस नामक कृमि या वर्म से होने वाला रोग है। तो ये बात को याद रखिएगा, ये जो दोनों रोग हैं ये आपका वर्म से अर्थात कृमि से होने वाला रोग है, जो आपका मट्टी उट्टी में ज्यादातर पाया जाता है बाबू लोग, मृदा में आपके पाया जाता है। तो फाइलेरिया का हाथी पाँव रोग कहते हैं, ठीक है सर। आगे ये जो होता है विचेरिया बैंक्रोफाइटी नामक कृमि से होता है अर्थात वर्म से होता है, और जो एस्केरियासिस होता है वो एस्केरियासिस लुम्ब्री, कुछ बाबू लुम्ब्रिक्वाइडिस से होने वाला रोग है। तो आपको पूर्ण विश्वास से एक बार और रिवाइजिंग करवा देते इसको हम। हाँ देखिए हैजा किससे होने वाला, सबको बोलिएगा साथ में साथ, हैजा किससे बाबू लोग? तो विब्रियो कोलेराई, हैजा किससे? विब्रियो कोलेराई से होने वाला रोग है, क्या कि यही से आपका एग्जाम में आएगा। आगे ट्यूबरकुलोसिस किससे? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है बाबू लोग, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे देखिएगा सर टेटनस, तो टेटनस माने क्लस्ट्रेडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे ध्यान दीजिएगा टाइफाइड, जो टाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड होने वाला जो रोग है सल्मोनेला टाइफिस से, किससे? सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग। आगे हुपिंग कॉ माने होता है बॉडी टेला
बॉडी टेला परटुएसिस होने वाला रोग है, ठीक है। हुपिंग काउ के गाँव नाम में काली खांसी, क्या नाम है जी, काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा निमोनिया, तो निमोनिया जो होता है स्टेप्टोकोकस निमोनी से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, रेबीज रैबिडो वायरस से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, एड्स HIV से, मम से जो होता है पारामिक्जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा ऑर्थामिक्जो वायरस होने वाला रोग है। तो आप लोग इसे रटने का प्रयास करिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर न छूटे, ठीक है। आगे देखिए डेंगू, तो डेंगू होता है जो डेंगू वायरस होने वाला रोग है। गलसुआ, जो मम्स को ही गलसुआ कहते हैं, ये कान के नीचे जो होता है ना, कान के नीचे ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं पैरोटाइड ग्लैंड। यही ग्लैंड फूल जाने के कारण बचपन में सूखा पट्टी, इसको सूखने वाला एक पट्टी सड़ते थे, ठीक है, उसी को बोलते हैं सूखा पट्टी, ये यूज करते थे। ये जो होता है ना गलसुआ, ये गलसुआ को ही मम्स रोग कहते हैं जो हमारा पैरोटाइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। ये आपका सेंटापोला एग्जाम में आया था, ठीक है। चलते आगे, प्रोटोजोआ, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होने वाला रोग है। अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, आगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, आतिपायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस होने वाला रोग। आप कवक से देखते हैं, तो कवक से होने वाला दो रोग, कितने रोग, दो रोग पढ़ना। एक दांत जिसे रिंग वॉर्म कहते हैं, रिंग वॉर्म ट्राइकोमा फाइटोन या माइक्रोस्पोरस या बाबुलोग एपिडर्माफाइटन। आगे देखिएगा एथलीट फूड जिसे बोलते हैं टिटेनिया रूब्रम, टिटेनिया रूब्रम। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला लिखा गया क्रीमी या वर्म से होने वाला रोग, तो दो रोग है बाबू लोग, फाइलेरिया को हाथी पाव रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, हाथी पाव रोग। सर हाथी पाव रोग जो होता है वो चेरिया बैंक्रोफाइटिस होने वाला रोग है। आगे देखिएगा एस्केरियासिस, तो एस्केरियासिस जो होता है एस्केरियासिस ल्यूमरिक माइडी नामक बैक्टीरिया होने वाला रोग है। तो बाबू लोग ये आपका पॉइंट आपको समझ में आ गया है। जब समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अगर समझ में आया है तो बाबू लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।